कहते हैं कि कृतम के नैव तद्व्रतम न, और इस व्रत को कैसे करना चाहिए तो बता ही दिए न। किम विधान किम फलम किम विधान, विधान बता दिए। फिर कहते हैं इस व्रत को कब करना चाहिए तो कहते हैं कि यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वितः, जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा जाए उस दिन भगवान की कथा को कर सकते हैं न। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर मिल गया कि जब भी भक्ति और श्रद्धा आ जाए तब भगवान की कथा को कर सकते हैं। इस प्रकार से यह पहले अध्याय में आपको कथा का विधान बताया गया। और इसके बाद फोटो आगे चलते हैं मिल तो जाए दूसरे ग्रुप में। अध्याय में बड़ी रोचक कथा आई है। काशीपुरी नगरी में एक विप्र थे, ब्राह्मण देवता, जिनका नाम शतानन था। वो भूख और प्यास से व्याकुल होकर के नित्य प्रति भिक्षा मांगने के लिए घूमते, जिससे अपना पेट भरते थे। एक बार दंडी, एक दिन की बात है, दंडी स्वामी के रूप में भगवान नारायण उनसे मिले और पूछते हैं कि किमर्थम भ्रम से विप्रो महीम नित्यम सुदुखितः। कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप इस तरह से दीनहीन दुखी होकर के क्यों पृथ्वी पर घूमते हैं। तो कहा कि बड़ी दया आ गई ब्रह्म देवता को। कहने लगे कि आज तक तो मेरी पीड़ा को, मेरी व्यथा को किसी ने पूछा नहीं, आज मिले, पूछ रहे हैं दंडी स्वामी के रूप में। तो बड़े नम्र भाव से कहा कि हे स्वामी जी, मैं ब्राह्मण हूँ, बड़ा दरिद्र हूँ, मैं भिक्षा मांग करके अपना पेट भरता हूँ। कोई दरिद्रता दूर हो जाए ऐसा उपाय हो तो कृपा करके बताएं महाराज। तो भगवान ने कहा कि सत्यनारायण फल देने वाले हैं, तुम उनका व्रत और पूजन करो, जिसको करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो मन में आ गया ब्राह्मण देवता के कि कथा करेंगे, भले भिक्षा मांगते हैं, एक दिन में भोजन सही लेकिन कथा हुए, भले भिक्षा मांगना सहारा है। चले गए ब्राह्मण देवता, रात भर सोच विचार कर रहे हैं न कि क्या भिक्षा मांगने से मिलेगा, कैसे भगवान की कथा होगी। तो कह रहे हैं कि रात्रौ निद्राम न लब्धवान, रात भर सो नहीं पाए, सुबह फिर वही संकल्प याद करके निकल पड़े और भिक्षा मांग के आए। तो प्रभु की इच्छा से उन्हें पर्याप्त भिक्षा मिली और उस भिक्षा को जो पाए थे उसके माध्यम से भगवान सत्यनारायण के संपूर्ण पूजन की सामग्री को एकत्रित करके ब्राह्मण को बुलाकर बंधु बांधवों के सहित भगवान सत्यनारायण की कथा को किया। और इस कथा के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ को गए। एक बार की बात है, ब्राह्मण देवता कथा कर रहे थे, इतने में एक लकड़हारा आया और देखा कि ब्राह्मण देवता व्रती हैं, कुछ सत्कर्म कर रहे हैं, तो वो भी लकड़ी का बोझा रख करके भगवान के प्रसाद